हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। आज परसेंटेज हमारा डिस्कशन चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। और परसेंटेज, और आज ये हमारा परसेंटेज का चौथा सेशन है गाइज। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे परसेंटेज के पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, वो मेरे परसेंटेज के पुराने सेशंस को पहले देख ले, क्योंकि सारे के सारे सेशंस ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कड़ी बाई कड़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए जो अभी तक जिन्होंने पहला सेशन नहीं देखा है, दूसरा सेशन नहीं देखा है, तीसरा सेशन नहीं देखा है, तो कंटिन्यूटी फॉलो करें, क्रोनोलॉजिकल जाएं। पहला सेशन, दूसरा सेशन और तीसरा सेशन, इन सेशंस को देखें पहले, है ना। उसके बाद में चौथे सेशन की तरफ आए तो उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कल मैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो उसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग आज, और कोशिश करेंगे हर चीज़ को समझने की। तो मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि भाई जैसे मान लो 41.66% लिखा हुआ है, तो 41.66% की वैल्यू शायद आप लोगों को याद हो। 41.66% की वैल्यू कितनी थी? 5/12 थी। 41.66% की वैल्यू हमारी कितनी थी? फ्रैक्शनल वैल्यू 5/12 थी, है ना। तो मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि हम इस वैल्यू को और आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं अगर हम इसको ब्रेक कर पाए अपने डिजायर्ड परसेंटेज में। जैसे मैंने आप लोगों को एक दो एग्जांपल समझाए थे, जैसे इसको आप 25% प्लस 16.66% में ब्रेक कर सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको 13.33%, सॉरी 33.33% प्लस 8.33% में ब्रेक करके अचीव कर सकते हो, या 50% में से माइनस करके भी अचीव कर सकते हो 8.33%। ये सारी चीजें मैं आपको कल बता चुका था, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर सर हमको ये परसेंटेज वैल्यू का आइडिया ना लगे, परिस्थिति इस तरह की फंस जाए कि इनका आइडिया नहीं लग पा रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, है ना। असली मुद्दा ये है। तो देखो उस केस में क्या करेंगे कि आप लोगों ने शायद कभी रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलूँ 10.33 इनफाइनाइट तक, मतलब 10.3 पे बार हम लोग लगा देते थे। इस तरह का आपने कॉन्सेप्ट शायद कभी पढ़ा होगा, है ना। तो ये कुछ हद तक वही चीज़ है, ये कुछ हद तक वही चीज़ है कि ये 41 पॉइंट, ये 6 6 6 6 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ता जा रहा है ना, कंटिन्यूटी में चल रहा है ये। तो हम इसको अगर रोकते तो कैसे रोकते थे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को एक पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है। कैसे रोकते थे, तो कहीं पर भी अगर लिखा है पॉइंट 6 6 6, पॉइंट के आगे लगा हुआ है 6 6 6 6 इस तरीके से बढ़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हम क्या करते थे, 0.6 पे बार लगा देते थे। 0.6 पे क्या लगा देते थे? बार लगा देते थे। और बार को हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे? 6/9, ठीक है। बार हटाने के लिए हम किससे डिवाइड करते थे? 9 से डिवाइड करते थे। तो 3 2 6 और 3 3 9, समझे। यानी कि अगर यानी कि अगर कोई वैल्यू कंटिन्यूटी में चल रही है तो रिकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इसकी बात मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी बात मैं कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से 41.6 पे बार लग जाएगा ये, इसका मतलब 41 होल 6/9 हो जाएगी ये। 41 होल 6/9 हो जाएगी ये। और 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 2 6 और 3 3 9, यानी कि 41 होल 2/3%। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। 41 होल 2/3% आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। यानी कि अगर 41.66% लिखा हुआ है तो वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, 41 होल 2/3%। तो अब इसको सॉल्व करना देखो आसान है, 120 23 और 2, यानी कि ये 125/3% है। ये 125/3% है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 125/3 एंड मल्टीप्लाई बाई 1/100। परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1/100 कर सकते हैं। दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। 25 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमको कितना मिल जाएगा? 5/12। ये हमें कितना मिल जाएगा? 5/12।
तो उम्मीद है ये पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से वैल्यूज लिखी होती है तो हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल मैं सामने और रखता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मैंने कहा 55.55%, 55.55%, मान लो ये एग्जांपल रखा मैंने आपके सामने, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, तो आप लिख सकते हो 55.5 पर बार है, इसका मतलब ये 55.5 पर बार है ये। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, परसेंटेज यहाँ लगा देते हैं, चलो आप इसको लिख सकते हो 55 होल 5/9। बार हटाने के लिए क्या करते हैं, 5/9 और साथ में परसेंटेज, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 450 और 45, यानी कि ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 500/9, 500/9, और साथ में क्या है, परसेंटेज। और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगी आपकी। क्यों खाई जाएगी, परसेंटेज आपका मतलब होता है 100 से डिवाइड करना, यानी कि ये हमें कितना मिलेगा, 5/9। और आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई ये 5/9 ही होता है, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए कि ये 5/9 होता है। क्यों, ये 11.11% का 5 टाइम्स है, ठीक है। 11.11% कितना होता है, 1/9, उसको कितने से मल्टीप्लाई किया है, 5 से। तो 55.55% वैसे कितने के बराबर है, 5/9। तो ये जो परिस्थिति है ना, ये मैं तब के लिए समझा रहा हूँ जब आप इनको जो है समझ ना पाओ कि भाई नहीं समझ में आ रही बात, तो मैं क्या करूँ। तो ये अप्लाई कर सकते हो आप उस केस में, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमेशा आपको अप्लाई करना है। आपको तो इन वैल्यूज से बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, बिल्कुल अवेयर होना चाहिए इन वैल्यू से। ये वैल्यू आपको तुरंत समझ में आनी चाहिए, देखने के साथ ही कि भाई अगर कहीं पर लिखा है 27.27%, 27.27% अगर कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब क्या है। अगर कहीं पर 44.44% लिखा है तो उसका मतलब तुरंत समझ में आना चाहिए कि भाई ये क्या है। अगर कहीं पर 42.84% लिखा है तो उसका मतलब तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग बता चुके होंगे अब तक इनकी वैल्यूज़ क्या है, पर मैं लिख देता हूँ। ये 3/11 है, ये 4/9 है, ये 3/7 है। बस यही पेस और यही समझदारी आप लोगों की मुझको चाहिए। अगर इस समझदारी के साथ आप लोग इन चीज़ों को समझोगे ना तो ये बिल्कुल आसानी के साथ आपके साथ रह जाएंगी सारी चीज़ें। परसेंटेज का ये बेसिक्स है बेटा। अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स पे तो आ ही नहीं रहा हूँ। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग के कुछ जो सेशंस हम लोग करेंगे वो सिर्फ हम किस लिए कर रहे हैं, हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वही सेशन चल रहे हैं जो हम बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में अब हम थोड़ा सा आपकी जनरल नॉलेज को और बढ़ाते हैं। वैसे तो आप सभी लोग समझदार हो, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, लेकिन फिर भी चलो एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ ही लेता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि 20 इज what % of 30, यानी कि 20 जो है वो 30 का कितना प्रतिशत है ना। 20 जो है वो 30 का कितना प्रतिशत है। तो एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, बस आंसर चाहिए। तो देखो आंसर के लिए क्या करना है कि कोई किसी का कितना प्रतिशत है, कोई किसी का कितना परसेंटेज है। तो ये तो कुछ बात ऐसी हो गई कि भाई आपका पेपर हो रहा था, आपके पेपर का टोटल तो 30 नंबर का था और आपने कितने मार्क्स लिए, 20 नंबर ले लिए, तो आपके कितने परसेंटेज आ गए। तो ये उस तरह की बात हो रही है। तो मतलब 20 30 का कितना प्रतिशत है ना। तो देखो कैसे लिखना है, किसका प्रतिशत है। तो ये तो बनेगा तुम्हारा बेस, यानी कि 30 तो बनेगा हमारा बेस, ठीक है, जिस पे कंपैरिजन करना है। टीआई में बहुत सारे बच्चे आज भी वही गड़बड़ कर देते हैं, इतने सालों के बाद भी, पढ़ने के बाद भी, कि कौन किसको बेस लेना था और किसको कंपेयर करना था, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना। बेस क्या बनेगा, 30। टोटल मार्क्स कितने, 30, मेरे कितने आ रहे हैं, 20, और मुझे चाहिए इसकी परसेंटेज। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं इसको, 100 से। बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा, परसेंटेज निकल के तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। वैसे तो ये 2/3 है, 200/3 है, 66 होल 2/3% होता है, 66 होल 2/3% होता है। तो 66.67 या 66% भी बोल देते हैं,
66.66% भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात भी धीमे धीमे समझना स्टार्ट करो कि किसी की परसेंटेज वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा कमेंट में अपने, देखो वीडियो मेरा रिकॉर्डेड है अभी, तो आप लोग खुद से क्वेश्चंस को सोचना और आंसर बता देना, ठीक है। 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 110? 90 जो है वो 110 का कितना प्रतिशत है भाई? जल्दी से बताओ सभी लोग, क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। 90 जो है 110 का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। तो अगेन वही चीज करनी है, वही चीज दोहरानी है जो करते हुए आ रहे हो अभी तक, ठीक है। क्या बेस क्या रखना है? 110 रखना है, ऊपर क्या रखना है? 90 रखना है, ठीक है। और क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 100 करना। तो देखो बेटा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तुमको आती है, तुमने सीखी हुई है। ये क्या है एक्चुअल में? 9/11। 9/11 आपको पता होना चाहिए कि 1/11 जो होता है वो 9.09% होता है, 9.09% होता है। और ये क्या मिल रहा है आपको? 9/11, ठीक है। देखो कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, तो आप कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब 9 का। तो आप इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 का। यानी कि मेरा आंसर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 81.81%। तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा? 81.81%, ठीक है। तो मैं मान सकता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने क्या बताया, कोई किसी का कितना प्रतिशत है हम कैसे निकालते हैं। तो जब तक ये देखो इस नंबर से बड़ा है तो वैल्यू 100% से कम ही आनी है, आपको पता ही है। अब मान लो थोड़ा चेंज कर दिया जाए, इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, मान लेते हैं, ठीक है। देखिए एक एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। मान लेते हैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं 140 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। इस तरीके से ले लिया मान लो मैंने कि 140 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है। 140 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है। तो देखो अगेन वही चीज़ें आने वाली हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट होंगी। और ये सब चीज़ें आपको सीखनी हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। तो बेस क्या बनेगा? 80। कंपेरिजन कितना है? 80 के साथ हो रहा है। देखो 80 से बड़ा है 140, इसलिए वैल्यू 100% से ज़्यादा आएगी, इसीलिए वैल्यू 100% से ज़्यादा आएगी। कितनी ज़्यादा आएगी ये देख लेते हैं। ये 140 हो जाएगा यहाँ पे, तो जितना इनको सिंप्लीफाई कर सके कर देंगे हम लोग। ये कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14 और 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। ये 7/4 है। अब मैंने इतने दिन से आपको पढ़ाया है, आप क्या इसको ब्रेक करके मुझे बता सकते हो कितने परसेंटेज होगा? ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो बेटा? 1/3/4%, यानी कि 1/3/4 है, यानी कि 1+3/4, 1+3/4। 1 हमारा होता है 100%, 1 हमारा होता है 100%, और 3/4 होता है हमारा 75%। यानी कि एक्चुअल में इसका आंसर जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा? 175%, ठीक है। अब ये तो देखो आइडिया हमको लगना चाहिए कि अगर ये 7/4 है, यानी कि ये पता होना चाहिए, ठीक है। 1 और 3/4 ऐड हो रहे हैं। अगर नहीं पता लगता है उस केस में, अगर नहीं पता लगता है उस केस में 7/4 को कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे तो परसेंटेज वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी। नहीं कर पा रहे हो कुछ भी, तब तो ये करना ही है। अदरवाइज देखते ही आंसर पता होना चाहिए तुम लोगों को। 25 × 7, यानी कि ये एक्चुअल में कितना है? 175%। ये एक्चुअल में कितना बन रहा है हमारा? 175% बन रहा है। तो उम्मीद है कि ये बात अब आप लोग समझ गए हैं कि कोई किसी का कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। कोई किसी का कितना प्रतिशत होता है, ये बात आप लोगों की समझ में आ चुकी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा। बताओ 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 30?
पहले क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था कि 20-30 का कितना प्रतिशत है। इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या पूछ रहा हूँ, 20-30 से कितने प्रतिशत कम है। कम है, ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है ना। कम है, ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस की बात हो रही है, तो डिफरेंस लेंगे। बस ये ध्यान रखना, देन के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, 30, तो मतलब बेस अपना क्या रहेगा, 30। 30 हमारा बेस है बेटा। और 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, ये आप सभी लोग जानते ही हो, 10 का होता है, फिर भी हम लिख देते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। 30 और 20 के बीच का डिफरेंस चेक करना है तुम लोगों को बस। ये कितना आ जाएगा, 10/30 एक्चुअल में। 10/30 कितना होता है, 1/3, यानी कि 33.33%। तो जो 20 है वो 30 से कितने परसेंट कम हो जाएगा, 33.33% कम हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही है तो एक दो एग्जांपल और लेने पड़ेंगे मुझे। अगर देखो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या करना है तुम लोगों को, 1/3 जो है इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेना। वैसे 1/3 तो पता होना चाहिए तुम लोगों को। 1/3 को मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेना, कितना आ जाएगा, 33 होल 1/3% आ जाएगा। मतलब ये हमारा 33 होल 1/3% आ जाएगा। अगर नहीं पता लग रहा है तब उसके इसके लिए बता रहा हूँ कि 33 होल 1/3% आ जाएगा तुम्हारा। इसको तुम कर सकते हो, ठीक है, तो तुम कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 45 इज व्हाट परसेंट लेस देन 25, सॉरी, व्हाट परसेंट लेस देन 75, 75, ठीक है, 75 से 45, 75 से कितने परसेंट कम है, 45 75 से कितने परसेंट कम है, जल्दी से बता दो सभी लोग। और भाई एक बात और कहना चाहता हूँ, वैसे तो सपोर्ट आप सभी लोगों का हमको मिल ही रहा है, पर एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार हमारी वीडियोस को, ठीक है, क्योंकि आप हो तो हम हैं, हमें तो आप है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तभी बात बनती है, ठीक है ना। आप लोग भी शेयर करो, कम से कम कमेंट्स किया करो, एटलीस्ट पता तो लगे आप लोग हमें देख रहे हो नहीं देख रहे हो, हमको अच्छा लगेगा अगर आप कुछ सीख रहे हो तो, ठीक है। देखो 45 इज व्हाट परसेंट लेस देन 75, तो देन के बाद में क्या आ रहा है, 75 आ रहा है। और डिफरेंस की बात हो रही है, मोर और लेस की बात हो तो डिफरेंस तो 75 और 45 के बीच का डिफरेंस ले लेना, और इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ये मैंने प्रॉपर लिख दिया तुम्हारे लिए, ठीक है, कि ये एक्चुअल में ये आंसर आएगा, इसका आंसर ये आएगा। लेकिन आप लोग इसका आइडिया लगा सकते हो, 45 और 75 के बीच का डिफरेंस चेक कर सकते हो, बस कितना है, 30 का डिफरेंस है दोनों में, तो 30/75, एक्चुअल में मेरा आंसर यही बनेगा। तो 15 से ये 2 बार और 15 से ये 5 बार, यानी कि 40%। 2/5 कितना होता है, 40% होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को आती है। अगर 2/5 नहीं निकालना आ रहा है, 40% क्यों आ रहा है, तो पुरानी वीडियो देख लेना, एक दो वीडियोस पुरानी, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, आ जाएगा, ठीक है, 2/5 × 100। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 40% ही आने वाला है निकल के, ठीक है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, 65 इज व्हाट परसेंट मोर देन 45। देखो ये अभी तुम्हें बहुत सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अटका देती हैं हमको, है ना। अभी तुम्हें देखने में बड़े सिंपल लग रही होंगी, वैल्यूज बड़ी आसान आसान सी वैल्यू ले रहे हैं सर, तो क्या चल रहा है, लेकिन बेटा बेस तो बनाना ही पड़ेगा एक बार हमको। बेस नहीं जब तक बनाओगे तब तक काम कैसे चलेगा। तो देन के बाद में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 45, देन के बाद में क्या दिखाई दे रहा है, 45, तो बेस बन गया 45, कंपेरिजन 45 पे हो रहा है, ठीक है। मोर और लेस, मैंने कहा चाहे तो मोर देन हो चाहे लेस देन हो, ऊपर दोनों का डिफरेंस ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, डिफरेंस ऊपर, चाहे वो मोर देन हो या लेस देन हो, दोनों का डिफरेंस ही आता है ऊपर, ठीक है। यहाँ देन के बाद वाला, यहाँ देन के बाद वाला, यही तुम ध्यान रख लो, ये इसी से नैया पार हो जाएगी, ठीक है। 45 और यहाँ 65 और 45 का डिफरेंस,
यहाँ पर 65 और 45 के बीच का डिफरेंस और मल्टीप्लाई बाई 100 करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये तुम्हारी परसेंटेज वैल्यूज़ की निकल के आ जाएगी। ये कितना बनेगा 20/45। देखो मैं रेशियो में ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 20/45, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 4/9 यानी कि 44.44%। बस यही चाहिए मुझे तुमसे कि तुम्हें इसी तरीके से तुम बता पाओ कि 4/9 कितना होता है। 44.44% होता है सर। तुरंत पता होना चाहिए लिखने के साथ ही, है ना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एक एग्जांपल और लेते हैं, ट्राई करना सभी लोग। ठीक है। 198 इज वॉट परसेंट मोर देन 121। मान लो इस तरीके से ले लिया मैंने, मतलब 198 जो है 198, 121 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। 198 जो है 121 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, बता पाओगे। उम्मीद तो यही है कि आपको तुरंत बता देना चाहिए। अब तक तो आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। 198 और 121 का डिफरेंस ले लेंगे हम यहाँ पर, और देन के बाद में है 121। ठीक है, चेक कर लेंगे यहाँ पे कितना बन रहा है। यार है 77 ऊपर, 77/121 बन रहा है ये तो भाई। यानी कि 11 7 जा 77, और 11 से 11 टाइम्स कर दो इसको, 7/11। देखो अगेन मैं वही बोलूंगा, 1/11 पता होना चाहिए बस। 1/11 कितना होता है, 9.09%। ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, बस इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको 7/11 मिल जाएगा। यानी कि हम लिख देते हैं डायरेक्टली 63.63%। कितने परसेंट ज़्यादा है, 63.63%। अब आ रही है बात समझ में, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। जो वैल्यूज हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कशन कर रहे थे, वो वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये सारी के सारी जो हम लिख रहे हैं ना, ये तुरंत रिकॉल हो जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो बताते हैं, बताओ क्या आना चाहिए। 182 इज वॉट परसेंट मोर देन 91। ठीक है, तो 182 से कितने परसेंट ज़्यादा है। अब देखो अगर तुमने इसका भी आंसर नहीं बताया तो फिर मुझे लगेगा कि मुझे ही डाउट हो जाएगा कि मैंने सही पढ़ाया है नहीं पढ़ाया तुम लोगों को, है ना। इसका आंसर तो देखते ही बेटा पता होना चाहिए। ठीक है, तो 182 और 91, इन दोनों में डिफरेंस और डिवाइड बाई क्या, 91। यानी कि 91/91 यानी कि 1, यानी कि 100%। तो 182 91 से कितने परसेंट ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है। 182 91 से कितने परसेंट ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है। मतलब बात आ रही है ना अब समझ में। इस तरीके से ही होता है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े से क्वेश्चंस तुम लोगों को कराने वाला हूँ, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज पढ़ने के बाद करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस आंसर स्टार्ट कर लेंगे धीमे धीमे, है ना। देखो क्वेश्चन ये है, 84 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के लिए लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 84 जो है वो जो पहले 100 नेचुरल नंबर्स हैं उनके एवरेज से, उनके एवरेज से कितने परसेंट ज़्यादा या कम है, कितने परसेंट ज़्यादा या कम है, ये तुम लोगों को बताना है। तो देन के बाद में क्या आ रहा है, ये एवरेज। देन के बाद में क्या आ रहा है, ये एवरेज। तो पहले 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज पता होना चाहिए। तो देखो पहले 100 एन नेचुरल नंबर्स, पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स।
सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये तुम AP से भी निकाल सकते हो, ये तुमने बेसिक फॉर्मूले से भी देख लिया है ना। n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, n जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि 1 से 100 तक की बात हो रही है तो 100 है, ठीक है। इसकी बात हो रही है 100 की बात हो रही है तो ये 100 है, ठीक है भाई। ओके, देखो अब जरा ध्यान से, और मुझे एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा n नंबर्स का तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1/n, क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो इसका मतलब n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब मेरा आंसर कितना आना चाहिए, n प्लस वन बाई टू। मेरा आंसर कितना आना चाहिए, n प्लस वन बाई टू एवरेज। तो n प्लस वन बाई टू का मतलब क्या होगा, 100 प्लस वन बाई टू, यानी कि 101 का आधा, यानी कि 50.5, ठीक है भाई। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज भी होता है, वो एवरेज भी क्या होता है, n प्लस वन बाई टू होता है, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, सम क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। ये एवरेज होता है बेटा, ये इसका एवरेज होता है n प्लस वन बाई टू, ठीक है। चलो देखते हैं अब यहाँ पे, तो 84 कितना ज़्यादा है कम है, तो 84 का और 50.5 का डिफरेंस ले लेंगे, और 50.5 पर कंपैरिजन कर लेंगे, और इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे, क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए, कितने परसेंट ज़्यादा या कम है। तो देखो बात सीधी सी है कि ये ज़्यादा ही है ना। ज़्यादा है या सॉरी, कितने परसेंट ज़्यादा है कम है, तो मतलब परसेंटेज में कुछ ज़्यादा ही है। तो 50 और 84 का डिफरेंस होता है 34, और 0.5 कम कर देना, यानी कि ऊपर आ जाएगा 33.5, नीचे आ जाएगा 50.5, और मल्टीप्लाई बाई किसके कर देंगे इसको, 100 से, ये हो जाएगा अपना 50.5, ठीक है। तो भाई पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, अप्रोक्स वैल्यू आएगी, देख लेते हैं कितनी आएगी, 5 से 6 बार, 5 से 7 बार, 5 से 101 बार कैंसिल हो जाएगा ये। 101 3 डिजिट्स का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 101 जो होता है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर वही होते हैं जो खुद से कटते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं ना। 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है ये, ठीक है। तो 101 से अब मुझे डिवाइड करना है 6700 को, तो 6700 को आपको 101 से डिवाइड करना है, जो कि बड़ा आसान टास्क है भाई। एक बार 6 बार चला जाएगा, 606 आ जाएगा, यानी कि आगे क्या बचेगा, 640 बचेगा, फिर से 6 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 606 है, आपकी बार 36 बचेगा, 360, तो आपका 3 बार चला जाएगा। 303 है, आपकी बार बचेगा 570, तो आपके यार 5 बार चला जाएगा। अप्रोक्स कितना परसेंटेज ज़्यादा आ जाएगा ये, 66.35%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 66.35% मोर, ठीक है। इतने परसेंट ज़्यादा है, 66.35% मोर है। तो देखो एक क्वेश्चन है, बट सो मैनी कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन दिस वन क्वेश्चन, तो जस्ट फोकस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो, बिकॉज क्वेश्चंस आर द ओरिजिन ऑफ द माइंड ऑफ एग्जामिनर, ठीक है। तो वो एग्जामिनर के माइंड का ओरिजिन है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछे उसके हिसाब से तुम लोगों को समझना है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हूँ मैं, नेक्स्ट सेशन भी इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यान से इन सेशंस को देखिए और कोशिश करिए कि सारी चीज़ें तुम लोगों को समझ में आए। उम्मीद है आज का सेशन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में और अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसी तरह देखते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।